दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों जो आप जो रीट का दोस्तों फॉर्म भरने वाले हो, उसके पहले तो दोस्तों मैं आपको एक परफॉर्मा बता रहा हूँ। ये जो है रीट का फॉर्म का परफॉर्मा है दोस्तों, और जो है इसमें क्या क्या आपको भरना है और कौन सी जगह क्या भरना है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आवेदक का नाम, यानी कि आपका जो नाम हो वहाँ पे लिखना है। इसके बाद लिंग या जेंडर सभी जानते हैं। माता पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि यहाँ पे लिखनी है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी कितनी एज है जो वो आपके आ जाएगी। और दोस्तों ये चीज़ जो नॉर्मल है सभी को भरनी है। इसके बाद कैटेगरी भरनी है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी। और दोस्तों ये भरने के बाद यहाँ पे जनरल के साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आपको टिक करना है। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग सेलेक्ट कीजिए और उप विशेष दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे आप देखिए विशेष योग्यजन के लिए ये कॉलम दिया हुआ है, या विशेष योग्यजन है तो ये कॉलम आप भरें। धर्म आपका कौन सा, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम भरें। वैवाहिक स्थिति की आप मैरिड है या अनमेरिड है ये भरें। अगर आप मैरिड है दोस्तों तो जीवन साथी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। क्या आपके अधिक जीवित पति पत्नी है, एक से अधिक या पति पत्नी हो तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके पहले से जीवित पत्नी है तो आप यहाँ पर भरें, यानी कि अगर पहले ही आपके 2 विवाह हो गए हैं, यानी कि 2 विवाह है तो उसी प्रकार आप इसमें सेलेक्ट करें। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है तो दोस्तों दहेज के लिए यहाँ पे आपको हमेशा ही नो करना है, क्योंकि आपके दहेज से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। यहाँ पर आप मेरिट सर्टिफिकेट का जो नंबर है दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आपके कितने बच्चे हैं उसका भी यहाँ पे आपको डाटा डालना है। दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है आपका। इसके बाद आपके ईमेल एड्रेस यहाँ पे, और आधार आईडी और जन आधार आईडी, ये 3 चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अप्लाइंग फॉर्म, यानी कि आवेदन के लिए जो है मेन आवेदन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। क्या आप राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि आपके जो दोस्तों शेड्यूल्ड एरिया है उससे हैं तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करें। दोस्तों इसके बाद जो है आगे आप देख लीजिए पत्राचार पता, यानी कि आपके जो भी पता है दोस्तों वो इन 1, 2 और 3 कॉलम में आपका पता, और इसके बाद राज्य, जिला और शहर का नाम यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद पिन कोड डालना है और फ़ोन नंबर आपको एक बार वापस डालना है। अगर आपको परमानेंट और ये पत्राचार पता और स्थायी पता दोस्तों एक ही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करते ही आपके सेम डिटेल नीचे भी आपके फिल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलें तो आगे जो दोस्तों है आपको यहाँ पे आती है अधिवास विवरण। विवरण के अंदर दोस्तों आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी राष्ट्रीयता यहाँ पे लिखनी है। फिर गृह राज्य, फिर गृह जिला, गृह ब्लॉक, तहसील, गांव, और आपके जो दोस्तों इसके बाद जो आप किस देश से हैं यहाँ पे लिखना है, यानी कि हालांकि इंडिया से है सभी। इसके बाद दोस्तों स्पेशल विशेष कैटेगरी यहाँ पे नीचे आ जाती है। विशेष कैटेगरी में हम देखें यहाँ पे तो अगर भूतपूर्व सैनिक है तो इसमें यस करें, नहीं है तो नो करें। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए ये है, अगर आप है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद आप एनसीसी कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद दोस्तों आता है कि क्या आप भूतपूर्व में कैदी, यानी कि आप जेल में अगर रह चुके हैं तो यस करें, नहीं रहे हैं तो नो करें। अगर दोस्तों आप इसके आगे क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि आपकी पहले से ही अगर गवर्नमेंट जॉब है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी है तो यहाँ पे डेट, ज्वाइनिंग की डेट लिखना है आपको। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। इसके आगे हम अगर जाए करें तो यहाँ पर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है या अधिक है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद आपकी एडिशनल कैटेगरी आ जाती है दोस्तों, अतिरिक्त कैटेगरियाँ। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद जो है दोस्तों आगे चलें तो आगे दोस्तों आपकी ये आती है मेन विवरण। दोस्तों ये जो विवरण है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यताएँ, यहाँ पे पूरी योग्यता आपको लिखनी है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो, और आपकी इसमें कोई एक्स्ट्रा, और इसके बाद रीट की बात दोस्तों नीचे 6 नंबर पे रीट है। दोस्तों इसकी बात हम करें तो इसके बाद एक बार
डिटेल से कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखना है, कहाँ से आपने की है। अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है तो RBSE भरना है, और ग्रेजुएशन किस कहाँ से की है वो भरना है। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है वो भरना है। इसमें कोई अतिरिक्त आपने कोई डिग्री कर रही है तो वो भरना है। इसके साथ आपके यहाँ पर रीट की जो है कहाँ से, यानी कि BSc यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं दोस्तों, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अतिरिक्त वाला, और रीट के रोल नंबर है। इसके बाद आपके परिणाम क्या रहा दोस्तों, यहाँ पे आपको परिणाम लिखना है इस कॉलम में यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों उत्तीर्ण किस वर्ष में हुए, यहाँ पे आपको उत्तीर्ण हुए उन वर्ष का आपको डाटा यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों महीने, यानी कि कितने साल की जो आपकी डिग्री हुई, यानी कि सभी 1-1 साल की होती है दोस्तों। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपके 3 साल की, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की, और इसके बाद अतिरिक्त और रीट में आपको जो है इसमें कुछ नहीं डालना है। इसके बाद आपके कुल अंक कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे डालने हैं कुल अंक कि कितने टोटल अंक कितने हैं, उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों। ये कहने का मतलब ये आपके पूर्णांक है, और यहाँ पर आपने कितने प्राप्त अंक किए, यहाँ पे आपको डालना है प्राप्त अंक। इसके बाद दोस्तों आपकी जो ग्रेड क्या है, यानी कि ग्रेड डालना है, कौन सी ग्रेड है, यहाँ पे आपको 5 में ही ग्रेड डालना है दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपको क्या डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जो प्रवेश तिथि और पासिंग तिथि, यानी कि आपने एडमिशन कब लिया था वो, और आप जो है पास कब किस ईयर में हुए थे उसकी डेट डालनी है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, 10वीं 12वीं की जो दोस्तों एडमिशन डेट है वो आप 1 जुलाई भर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में भी आप 1 जुलाई भर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपकी डिग्री होती है दोस्तों, डिग्री में दोस्तों आपको बिल्कुल सही पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि बीएड और BSTC की जो डिग्री है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में क्रॉस चेक होती है। तो बीएड और BSTC की तारीख आपको बिल्कुल सही भरनी है, केवल बीएड और BSTC की आपको बिल्कुल सही भरनी है। अगर आपको नहीं मिले तो आप कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर आपको सही भरनी पड़ेगी। बाकी 10वीं 12वीं में है जो आपकी अंतिम जो तिथि है, पासिंग मार्क्स तो आपके जो मार्कशीट में दिया हुआ होता है, लेकिन आप प्रवेश तिथि 1 जुलाई भर सकते हैं। तो दोस्तों बीएड BSTC का विशेषकर ध्यान रखें कि बीएड और BSTC की आपको सही भरनी है। बाकी जो है दोस्तों आप जो है अपने अंदाज से भर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि आप जो है बोर्ड लोक सेवा आयोग में अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया गया है। तो दोस्तों आपको इसमें 9 भरना है। इसके बाद आगे हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप स्नातक में वैकल्पिक आपके जो वैकल्पिक विषय दोस्तों क्या क्या थे वो यहाँ पे भरना है। वैकल्पिक विषय कौन कौन से थे। इसके बाद आपके रीट के अंदर दोस्तों विषय, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी हिंदी थी तो हिंदी, इसकी लैंग्वेज सेकंड अगर संस्कृत थी तो संस्कृत। इसके बाद आप SST है या फिर आपके साइंस मैथ्स है या फिर लेवल 1 है, वो आपके यहाँ पे पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।